ये जो आकृति हमको दिखाई दे रही है, ये आकृति कौन सी है? वर्ग। जब इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो इसके क्षेत्रफल में एक भुजा की जो लंबाई है, दूसरी भुजा की लंबाई भी वही है, तीसरी भुजा, चारों भुजा की लंबाई समान है। जब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो भुजा गुणित भुजा करते हैं अपन, है ना। ये आकृति कैसी है? आयत। और आयत का क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? लंबाई और चौड़ाई का गुणा करते हैं तो क्या निकल जाता है? उसका क्षेत्रफल निकल जाता है। अब हमको वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लगाते हैं भुजा और भुजा का गुणा कर देते हैं, और आयत का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? लंबाई और चौड़ाई गुणा करते हैं। अब हमारे सामने इस प्रकार की आकृति आ जाती है, ऐसी आकृति, और इसी आकृति का हमको क्षेत्रफल निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं वो हम समझेंगे। इस प्रकार की आकृति देखो आप, ये आकृति है ना, यहाँ से कटी हुई आकृति, और इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम कैसे निकालेंगे? ऐसी आकृति का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे वो समझे। देखो एक आकृति यहाँ बनी हुई है ना, और यहाँ पे बनी हुई है, और इस आकृति का हमको क्षेत्रफल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे ये समझेंगे। यहाँ से यहाँ तक की इसकी चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब देखो, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी चौड़ाई है 5 है, ये भी 5 है, यहाँ भी 5 है। यहाँ जो बीच में है वो 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये जो पूरी है वो 20 सेंटीमीटर। तो अपन क्या करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की ये वाली चौड़ाई की लंबाई कितनी है इसकी? 15 सेंटीमीटर। अब अपन यहाँ देखते हैं, पहले अपन इसको निकालते, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ये अब ये और ये यहाँ से यहाँ तक की अब कितनी है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये वाली जो चौड़ाई अब जो पूरी है कितनी है? 15। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? 15। अब ये 10 ये कट गई है, कौन सी? ये वाली जो 10 है इसकी से, है ना। अब ये 10 और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 5, है ना। अब ये 5 है और ये कितनी है? 20। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, इसके इस आकृति का, ये जो दिखाई दे रही है हमको ए से, है ना। तो ये लंबाई इसकी 20 है, चौड़ाई इसकी 5 है, तो 20 गुणित 5 कितना है? 20 से 5 100 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल निकला, है ना। अब अपन इसका निकालते हैं, है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक इसकी 10 लंबाई 10 है, चौड़ाई कितनी है? 5। तो अब हमने यहाँ पे 10 गुणित 5 लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना। आयत जैसी आकृति दिख रही है हमको ये, तो 10 गुणित 5 हमने किया तो 10 से 5 50। ये इसका अब कितना हो गया? 50 वर्ग सेंटीमीटर। अब 50 इसका निकला। अब यहाँ देखते हैं तो ये भी 10 और ये 5, तो इसका कितना निकला? अब इसका 50 निकला और इसका भी 50 निकला, कितने हो गए? 100। और इसका कितना निकला था? 100। तो ये 50 और ये 100, कितना हो गया इसका? 200 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। हमको इस बात का ध्यान रखना, ये अलग निकाला, ये अलग निकाला और इसका अलग निकालना, ये 3 आकृति अलग अलग निकालना। अब देखो ये वाली आकृति का हमको क्षेत्रफल निकालना, तो हम पहले समझे कि ये इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर, है ना। और इसकी कितनी है? यहाँ देखो कितनी सेंटीमीटर दिख रही है हमको, कितनी सेंटीमीटर दिख रही है? यहाँ देखो ये कितना सेंटीमीटर है? 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर है और ये है इसकी 30 सेंटीमीटर। अब अपन क्या करते हैं, पहले इस आकृति, ये कैसी आकृति दिख रही है हमको? आयत जैसी दिख रही है। इसकी लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, और इसकी है चौड़ाई 15 सेंटीमीटर। अब 30 और 15 जैसे हमने निकाला, 30 गुणित 15, जब हम इसका 15 थी 45, 450 वर्ग सेंटीमीटर ये इस आकृति का क्षेत्रफल निकला, है ना। अब हमारे पास बची ये वाली आकृति, कौन सी? ये आकृति। अब इसकी एक भुजा की लंबाई हमने देखी 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर। ये आकृति हमको कैसी दिखाई दे रही है? वर्ग जैसी आकृति। और ये हमने निकाली थी, ये आकृति कैसी दिखाई दे रही थी हमको? आयत जैसी। तो इसका हमने क्षेत्रफल निकाला तो 450 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर निकला। अब इसका निकाला तो एक इसकी कितनी? 15, तो 15 गुणित 15। अब हम 15 में 15 का गुणा किया, 15 गुणित 15, 15 5 75 के 5 हासिल आया 7, और 15 का 15 और 7 कितने हुए? 22। तो 225 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल निकला। और इसका क्षेत्रफल कितना निकला था हमारे सामने? 450 वर्ग सेंटीमीटर।
अब हमने 450 वर्ग सेंटीमीटर इसका निकला और 225 वर्ग सेंटीमीटर इसका निकला। तो ये कितने हो गए हमारे पास में? 675 वर्ग सेंटीमीटर इस आकृति का क्या निकला? क्षेत्रफल।